स्नेह प्रभा प्रधान कालिदास में वो पहाड़ी सान्याल के साथ आई। पहाड़ी सान्याल उस युग में पढ़े लिखे तथा बुद्धिजीवी नायक माने जाते थे। स्नेह प्रभा को भी पढ़ने लिखने का शौक था। इस शौक का अमली इस्तेमाल उसने लटकी के बाद नामक फिल्म की पटकथा लिखकर किया। रूप किशोरी की फिल्म दिन रात में उसे डॉक्टर की भूमिका मिली। जिंदगी में डॉक्टर बन पाने की अधूरी चाह को उसने डॉक्टर की भूमिका कर पूरा किया। देवानंद और नरगिस के साथ बिरहा की रात में आओ, यही उसकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। इसके बाद पूना की मराठी फिल्म निर्मात्री संस्था नवयुग के साथ लंबी अवधि का अनुबंध कर वह स्थायी रूप से बसने का इरादा लेकर वहां पहुंच गई। उसकी पहली फिल्म नवयुग के साथ थी। पहले मंगला गौरी, स्नेह प्रभा तथा शाहू मूरत के साथ लता मंगेशकर भी बाल भूमिका में इस फिल्म में पर्दे पर आई थी। इसमें स्नेह प्रभा ने लता के साथ एक युगल गीत भी गाया था। इस फिल्म में एक प्रणय दृश्य काफी चर्चित एवं विवादास्पद हो गया था। अंधेरे कमरे में धुंध के नजर आने वाले प्रेमी और प्रेमिका की उत्तेजक फुसफुसाहट ने दर्शकों को इतना दीवाना बना दिया कि वे शक्तिशाली टार्च लेकर थिएटर में आते तथा इस दृश्य के पर्दे पर आते ही टार्च की रोशनी डालकर और ज्यादा देखने की कोशिश करते। इसके बाद तो झांच प्रथा वर पाहिजे नामक मराठी फिल्मों में काम कर उसने नवयुग का अनुबंध पूरा किया तथा बाद में गुजराती फिल्म में भी काम किया। सन 1946 के क्रिसमस पर स्नेह प्रभा की मां का निधन हो गया। इस तरह वो मां, मार्गदर्शिका तथा सच्ची सहेली से वंचित हुई। धीरे धीरे उसने वास्तविकताओं से समझौता कर लिया तथा समाज सेवा एवं रंगमंच को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर फिल्मी दुनिया को त्यागने का फैसला किया। शेक्सपियर के आंजेलो नामक नाटक में उसने डेस्टिमोना के किरदार को जितनी वास्तविकता से अभिनीत किया वह अपने आप में एक मिसाल बन गई। जुंजारू नामक यह नाटक बम्बई के ओवल मैदान में 7,000 दर्शकों के बीच अत्यंत सफलतापूर्वक मंचित हुआ। इसके बाद उसने स्वयं को पुनः मराठी रंगमंच में डुबो दिया। 1950 में वो पुणे छोड़कर फिर बम्बई आ गई। यहाँ उसने अत्रे के प्रहसन, लग्नाची, लेडी जैसे नाटकों में काम किया। एक मराठी नाटक में उसने निर्देशक के रूप में भी अपनी प्रतिभा का परिचय देने का प्रयास किया। इस महान संघर्षमय करियर वाली अभिनेत्री का आखिरी काल दुख भरा है। अकेलेपन से घबराकर उसने आत्महत्या तक करने की कोशिश की मगर सौभाग्यवश बच गई। कुछ स्वार्थी लोगों ने अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाकर उसे काफी आर्थिक क्षति भी पहुंचाई। एक विख्यात शल्य चिकित्सक डॉक्टर शिरोडकर के साथ गुजरे उसके कुछ वर्ष जिंदगी के सबसे खुशनुमा साल रहे। दोनों में आयु का अंतर था मगर रुचियों में समानता। अंततः मृत्यु ने उससे ये सुख भी छीन लिया। एक लेखिका के रूप में उसने अपनी जिंदगी की तख्तियां स्नेहाकिता नाम से कागज पर दर्द भरे शब्दों में उतारने की कोशिश भी की है।